अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो वेट लॉस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बट आर अनएबल टू डू इट फॉर व्हाट्सएवर रीजंस। मैं अभी कुछ 6 महीने पहले 125 केजीज़ का था और 6 महीने के अंदर मैंने 25 केजीज़ रिड्यूस किया, मैं 100 केजीज़ पे आ गया हूँ। पिक्चर्स में दिखाया तो मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब मैं ऐसा दिखता हूँ, जो कि बहुत मेहनत की है मैंने। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अंडररेटेड सीक्रेट्स हैं। और लोगों को बताओ ना कि ये करके मैंने वेट रिड्यूस किया है, तो बोलते हैं वो तो ठीक है, और बताओ और क्या किया है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको अपनी बॉडी की साइंस समझनी है, वो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। प्लीज़ कंटिन्यू टिल द एंड सो दैट आप उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो लंबी नहीं होगी। आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्टेस्ट टाइम में पॉसिबल दे सकूँ आपको। आपका वेट लॉस ना होने के बहुत सारे मेजर रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से चंद लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, या फिर आप इनफेक्टिव मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने रिक्वायर्ड गोल्स वेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर आपकी डाइट का कोई मसला है या लाइफस्टाइल का मसला है। लेट्स टॉक अबाउट दोस्त, जो कि कॉमन मिस्टेक्स यूजुअली लोग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं कर पा रहे होते हैं। हालांकि बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आप फॉलो करें तो व्हाई नॉट। मेरा वेट लॉस का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे फ़ील हुआ कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली लाइफ से एंजॉय नहीं कर पाता। मेरे हेल्थ इश्यूज़ होते थे, मुझे रात को नींद सही से नहीं आती थी बिकॉज़ मेरा वेट ज़्यादा था। मेरे लंग के मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो मैं सही से सांस ले सकूँ। क्वालिटी ऑफ स्लीप ख़राब थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं थी। और कपड़े भी ज़ाहिर है यार, लिमिटेड क्वालिटी, लिमिटेड साइज़ होते हैं बड़े वाले 4XL वगैरह, और वो सारे डिज़ाइन में नहीं मिलते। तो आप मोस्टली जो है वो अफ़सोदा मुँह लेके बाहर आ रहे होते हो कि आपके साइज़ के कपड़े नहीं मिले। तो बहुत सारे मेरे मोटिवेशनल पॉइंट थे जिसकी वजह से मुझे मतलब वेट लॉस करना था। वेट लॉस करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिस्ट डाउन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को फोकस करें कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज़ रिक्वायर्ड है और आप कितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं दिन में। 2200 कैलोरीज़ रिक्वायर्ड है, 1200 खा रहे हैं, 1000 का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, तो 7700 कैलोरीज़ के डेफिसिट पे आप 1 किलो लूज़ करेंगे। अगर आप रोज़ 1000 का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, तो ईज़िली आप हफ्ते के अंदर जो है ना 1 किलो गिरा सकते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, तो आपका 2200 कैलोरी से जो है वो अलाउंस 2500 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, डिपेंड्स आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेजर करने के लिए आप स्मार्ट वॉचेस यूज़ कर सकते हैं, फिटबिट है, एप्पल वॉचेस हैं, कि कितनी कैलोरीज आपने बर्न की हैं, और उससे आपको जो है आइडिया होता रहेगा कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर ली, कितना आप एडिशनल अलाउंस कर चुके हैं। कैलोरीज मेजर करने के लिए बहुत सारी ऐप्स आती हैं। मैं फिटनेस पैल ऐप यूज़ करता हूँ, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। एक मेरी डिटेल्ड वीडियो है कि क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मेरी डाइट रह चुकी है, एंड हाउ डिड आई इंश्योर मिनिमल कैलोरीज इनटेक इन अ डे टू लूज़ द वेट। वो मैं इस वीडियो के अंदर लिंक दे रहा हूँ। प्लीज़ गो एंड लुक एट दैट वीडियो। वो बहुत अच्छी है, 5 मिनट की वीडियो है। मैंने डाइट प्लान इसमें शेयर किया हुआ है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैंने ये चेंज किया विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, मैंने बहुत सिग्निफिकेंट अपनी बॉडी में वेट लॉस देखा। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने अपनी लाइफ में गाड़ी का यूज़ करना थोड़ा कम किया। मैं पार्किंग दूर करता हूँ ऑफिस से। मेरे ऑफिस की 2 मिनट की वॉक पे भी पार्किंग है और एक 7 मिनट की वॉक पे पार्किंग है। मैंने 2 मिनट की वॉक वाली को छोड़ के 7 मिनट की वॉक वाली पार्किंग शुरू कर दी, क्योंकि उससे मेरे स्टेप काउंट बढ़ते थे। रोज़ाना कम से कम 10 से 15,000 स्टेप्स करें। जब मैंने वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है, उन दिनों का मेरा एवरेज स्टेप काउंट 15,000 पर डे था। 15,000 स्टेप्स अगर मैं रोज़ कर रहा हूँ, तो दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉक दैट आई एम डूइंग। वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वेट लॉस के लिए आप खाना तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप जितना हम लोग वॉक को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं भागने को नहीं कह रहा, मैं बहुत तेज़ भागने को नहीं कह रहा, मैं ब्रिस्क वॉकिंग की बात कर रहा हूँ। ऐसे चलो जैसे कुछ घर पे भूल गए और बस जल्दी जल्दी जाना है आपने। ब्रिस्क वॉक, थोड़ा तेज़ कदम उठाओ, और थक गए हो, कोशिश करो कि अपनी ब्रिस्क वॉक को लंबा से लंबा करो। एक दिन 15 मिनट की, अगले दिन 20 मिनट करो, आधे घंटे 1 घंटे पे जाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा एक वक्त में 1 घंटा चलो, आधा घंटा चल लो, लेकिन अपनी वॉकिंग को बढ़ाओ। ट्रेडमिल पर चढ़ो, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधा घंटा चलते रहो। अगर माइल्स पर आवर है तो 3.8 माइल्स पर आवर की स्पीड से कंटिन्यूसली चलते रहो। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर यार आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, तो उस हिसाब से अपने स्टेप्स की वो ज़्यादा होती है, कम होती है। ब्रिस्क वॉकिंग की पेस अलग होती है। ऑन एन एवरेज 6 किलोमीटर पर आवर इज़ लाइक ब्रिस्क वॉक स्पेस। तो आप उसके हिसाब से अपनी वॉक को मेजर करो, ज़्यादा चलो, ब्रिस्क वॉकिंग करो, कार्डियो की तरह करो। मज़े लेने के लिए चलोगे तो ऑब्वियसली मज़ा तो आएगा, लेकिन वेट लॉस में हेल्प नहीं होगी। ब्रिस्क वॉक करो, विल डेफिनेटली हेल्प। रनिंग करते हो, बहुत ही अच्छी बात है। रनिंग में तो आपकी हार्ट बीट बहुत ही ऊपर हो जाती है और बर्निंग रेट बहुत तेज़ हो जाता है। वो मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि रोज़ भागना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ नहीं की और आप एकदम से शुरू कर दो, ऑब्वियसली बॉडी आपकी जो है वो एक रूटीन में चल रही है, आपके मसल्स ख़राब हो सकते हैं, आपके टेंडन्स ख़राब हो सकते हैं। एंड यू वांट अ सस्टेनेबल अप्रोच कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके वज़न लॉस करो, ना कि आप एक हफ्ता अपनी ऐसी की तैसी करके बिस्तर पे पड़ जाओ।
वेरी इंपॉर्टेंट, स्लो एंड स्टडी चलो, कंसिस्टेंट रखो हर चीज़ को, आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके ना, यू हैव टू मेक स्मॉल स्टेप्स एंड प्रोसीड इन अ राइट डायरेक्शन कि आप साल में 6 महीने में एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आओ। मैंने 1 महीने में कम नहीं किया, 6 महीने कम किया। ऑन एन एवरेज पर मंथ में 3 से 4 किलो 5 किलो गिराता था। शुरू में 5 किलो गिरता था, एंड में 3 किलो गिरता है, अब तो गिर ही नहीं रहा है। बट आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं भी कुछ डिफरेंट करूँ और आगे मेरा जो रिक्वायर्ड वेट था वहाँ तो जाऊँ। खैर, कमिंग बैक टू द वीडियो, आपने अपने खाने को कंट्रोल कर लिया है, आपने अपनी वॉक बढ़ा दी है। अब थोड़ा सा अच्छा करने के लिए अपने आप को किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर लो। डिपेंड करता है, बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, स्क्वाश खेल लो। मैं पर्सनली स्क्वाश खेलता हूँ। ऑन वीकेंड्स में 1.5 घंटा मिनिमम, सैटरडे 1.5 घंटा, संडे 1.5 घंटा मैं स्क्वाश खेलता हूँ। स्क्वाश इज़ वेरी रिगरस एक्सरसाइज। आप बैडमिंटन खेल लो, बैडमिंटन इज ऑल्सो रिगरस एक्सरसाइज। और और स्पोर्ट्स खेलने से सिर्फ आपको कैलोरीज बढ़नी होंगी, आपका माइंड भी जो है वो शार्प होता है, आपको स्ट्रैटेजीज खेलनी आती हैं, आप साउंड होते हो आप। और एक अच्छा स्पोर्ट्स में ज़रा वो होता है, जिम इज़ सो मोनोटोनस कि आप चले जा रहे हो जिम, स्पोर्ट्स में मज़ा आता है, आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो, गेम जीतते हो, गेम हारते हो, सीखते हो, कोई स्किल इंप्रूव होती है। तो स्पोर्ट्स ज़रूर करो, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स करो। साइकिलिंग कर लो, मैंने साइकिलिंग शुरू में बहुत की है। मेरी जिम और स्क्वाश से पहले मुझे याद है, मैं वीकेंड्स क्या वीकडेज़ में, मुझे याद है जब वैसे मेरा ऑफिस का थोड़ा बिजी टाइम कम हुआ था, मई के अंदर मैंने स्टार्ट किया था। मैं अपने घर से साइकिल उठाया था, 20-25 मिनट वन वे, 20-25 मिनट द अदर वे, तकरीबन 50 मिनट में साइकिल चलाता था रोज़ाना, विच वॉज अ बिग फैक्टर कि मैंने अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाया। आप भी कोई भी चीज़ जो है जिसमें दिल लगे आपको, जो आप कंसिस्टेंटली कर सकें, जो चीज़ आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं रोज़ाना, वो उठाएँ। वॉक बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली करें, डेफिनेटली इट्स गोना हेल्प यू इन योर वेट लॉस जर्नी। खाने में मैंने एक चीज़ बताना रह गई कि मीठा बिल्कुल ख़त्म कर दें भाई, मीठा बिल्कुल छोड़ दें, चीनी बिल्कुल ना लें। और हाँ, हफ्ते में 1 दिन खा लें, हफ्ते में 1 दिन भी नहीं, 1 मील में खा लें। आई वुड से चीट डे भी नहीं करें, चीट मील करें, और वो भी रिकॉर्ड करें कि आपने उस दिन जो बदतमीज़ी की है उसकी वजह से आपने अपना डेफिसिट किस तरह से ख़राब किया। थोड़ा अकाउंटेबिलिटी शो करें, ताकि आपको अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको पता हो क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपने जो है वो बदतमीज़ी की और खाया मीठा। तो ओन योर प्रॉब्लम। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप चीनी बिल्कुल ही ज़िंदगी से निकाल दें। आप हफ्ते में 1 दफ़ा 1 मील में अगर खा रहे हैं तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। आपने कहा कि यार मैं पूरा हफ्ता क्लीन खाऊंगा, सैलड्स खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, चीनी नहीं लूँगा, कैलोरी एक्स्ट्रा नहीं लूँगा, रोटी कम से कम खाऊंगा, चावल कम से कम खाऊंगा, प्रोटीन पे फोकस करूँगा। बट अगर आप फ्राइडे को, सैटरडे को दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, खाना खाएँ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लें, लेकिन खाएँ, अच्छा खाना खाएँ, पिज़्ज़ा खाएँ, बीफ बर्गर खाएँ। मुझे बीफ बर्गर बहुत पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। मैं स्वीट टूथ हूँ, मुझे पेस्ट्रीज़ बहुत पसंद है, चॉकलेट खिलाएँ, मैं ऐसे मज़े से खाता हूँ। बट मैं 1 मील में खाऊँगा, ताकि उसको कोशिश करूँ कि कंटेन करूँ। ये नहीं कि ज़्यादा खा लूँ, एक वक्त में बहुत ज़्यादा खा नहीं सकता मैं, खा भी सकता हूँ, लेकिन आपको मेजर करना है कि आप कितना खा रहे हैं। जब मैंने अपने खाने में से ये चीनी ख़त्म कर दी, अपनी कैलोरीज़ काउंट करना शुरू कर दी, मैं रोज़ सुबह उठ के वॉशरूम जाने के बाद वेइंग स्केल पे चढ़ता था और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया कि मेरा वज़न आज कितना है। मेरा वज़न 125 था। अगले दिन फिर मैंने क्लीन खाना खाया, फिर मैंने सुबह उठा, वॉशरूम जाने के बाद ऑब्वियसली वो मेरा वेट नहीं है, उसको जाने दो। उसके बाद जो वेट है वो आपका है। अपने वॉशरूम में रखो एक वेइंग स्केल और नोट करो कि आपका कितना वज़न है आज, और वज़न को नोट करो। मेरे पास स्मार्ट वेइंग स्केल है, तो मेरी कैलोरीज डायरेक्ट फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाती हैं। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप छोटा वेइंग स्केल ले लो, आप रोज़ चढ़ो उसके ऊपर और देखो आप कितना इम्पैक्ट कर रहे हो। हफ्ते के अंदर देखो, लाजमी हफ्ते के अंदर 1 किलो गिरेगा। ऐसे ही करते करते जब मेरा 1-1 किलो, मेरा उसके अंदर पॉइंट में ग्राम्स में आता है, 100 ग्राम्स के डेसिमल्स में आता है 0.1 0.2। तो जब मेरा रोज़ 0.1 0.2 करके गिरना शुरू हुआ, दैट्स व्हेन आई रियलाइजिंग कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है। फिर मैंने 2-3 हफ्ते और इसको कंटिन्यू किया, तो मैंने रियलाइज़ किया मैंने 3 किलो गिरा लिया है। महीना रियलाइज़ किया मैंने 5 किलो गिरा लिया है। तो दिस इज़ द पॉइंट आई रियलाइज़ कि हाँ, कुछ गेम तो आ रही है। मैं चार्ट शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मेरा वज़न 135 किलो था। 135 किलो के बाद मैंने तकरीबन 10 किलो गिराया और मैं 125 पे काफ़ी टाइम तक रहा। उसके बाद मैं 125 पे अटका रहा। उसके बाद मैं 125 पे अटका रहा, 120 आया, 125। बट लास्ट ईयर काम में बहुत फोकस था, डाइट भी ख़राब हुई, लाइफस्टाइल भी ख़राब हुआ, उसकी वजह से मैं 125 पे अटका हुआ था। दैन लास्ट जब मैंने ये वाला काम शुरू किया, आई रियलाइज़ कि मेरा वेट लॉस होना शुरू हो गया है। मैं मई के एंड से जुलाई के एंड से शुरू हुआ हूँ, एंड जुलाई के एंड से नवंबर के एंड, दिसंबर के एंड तक आई वाज 100 किलोज़। 99 पे भी चला गया था मैं, लेकिन विंटर वेकेशन में मैंने थोड़ा खाना वाना खाया और उसकी वजह से वापस बढ़ गया। लेकिन अब 100 केजीज़ पे आ गया हूँ, एंड मेरी कोशिश 90 केजीज़ पे जाऊँ। तो समराइजिंग मैं कहूँगा कि 3 चीज़ें मैं समराइज़ करूँगा। खाना बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडली एक्सरसाइज, लुक फॉर वेज कि आप किस तरह से अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। बाहर जाएँ और पैदल चलें,
अपने स्टेप्स रिकॉर्ड करें, जिम जाएँ। एंड थर्डली, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा रिवॉर्ड करें। ये नहीं कि हर रोज़ खाने के बाद मीठा खा रहे हैं। हाँ, खाना खाने के बाद मीठा सुन्नत है, बट कंट्रोल करके, बहुत लिमिट करके। आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आप डाइट कोक पी लो। डाइट कोक में 0 कैलोरी है, 0 शुगर वाली लो, उसके अंदर 0 कैलोरीज़ हैं। लो, पियो, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो भी ये नहीं कि रोज़ दबा के पी रहे हो। कभी-कभार पी ली, ताकि मुझे नहीं पता उसके अंदर कौन-कौन से एडिशनल एडिटिव्स हैं जो कि आपकी लाइफ को किस तरह से ख़राब करते हैं, आपकी गट को किस तरह से ख़राब करते हैं। कोशिश करो कि उसको भी कम से कम रखो, क्योंकि एक चीज़ हेल्दी नहीं है, लेकिन आपको लेना है तो 0 कैलोरी ले लो। 3 चीज़ें, अगेन समराइजिंग, फूड इंटेक वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, स्लोली बढ़ाओ, और कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। यू फॉलो दीज 3 थिंग्स, आई एम गारंटीइंग यू आपका वेट लॉस लाजमी होगा। आज मेरा वज़न 100 केजीज़ है और मैं आज से ठीक 2 हफ्ते बाद एक और वीडियो पोस्ट करूँगा जस्ट टू चेक इन कि आपने कैसे प्रोग्रेस किया है। आई वुड रिकमेंड यू कि इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका आज कितना वज़न है, एंड लेट्स फॉलो दी स्ट्रैटेजीज़। और 2 हफ्ते बाद फिर मिलते हैं और फिर मुझे बताइएगा आपका वेट कितना है। अगर आपको कोई चैलेंजेस हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। आई विल बी वेरी हेल्पफुल कि मैं आपको बता सकूं कि आप उसको किस तरह से कैटर कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट you can keep getting notifications when I post an update, and let's meet after 2 weeks. Until then, Allah Hafiz.